कल यानी 30 अप्रैल 2025 को असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेशन ने ITR 1 और ITR 4 फॉर्म का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। ITR 1 को हम बोलचाल की भाषा में सहज भी बोलते हैं और ITR 4 को हम सुगम फॉर्म बोलते हैं। और इस नोटिफिकेशन में खासकर ITR 1 में इन्होंने स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर्स के बारे में एक बहुत बड़ी सहूलियत दी है। आज हम चर्चा करेंगे इसी ITR के बारे में और देखेंगे कि ITR 1 आखिर कौन कौन फाइल कर सकता है, इसको कौन फाइल नहीं कर सकता है, और ये जो सहूलियतों की बातें हैं, क्या सहूलियत हैं और इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सफिन चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नॉलेज बेस में वैल्यू एडिशन होता है तो इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि अच्छा लगा हो तो कमेंट्स बॉक्स में जाके इसके बारे में बताएं कि अच्छा लगा है, क्या अच्छा नहीं लगा है इसके बारे में बताएं। और यदि कुछ क्वेरी, जो कुछ अनसुलझे प्रश्न आपके मन में रह गए हों तो वो भी पूछें। हम कोशिश करेंगे कि आपके प्रश्नों का जवाब जल्द से जल्द दे दें। और यदि आपको डायरेक्ट टैक्सेशन, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और बैंकिंग में रुचि रखते हैं और इसके बारे में जानना चाहते हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में लगे बेल आइकन को हिट करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। और यदि आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट बॉक्स में जाके न्यू सब्सक्राइबर जरूर लिखें। सबसे पहला सवाल कि ITR 1 फॉर्म यानी सहज फॉर्म कौन कौन फाइल कर सकता है। तो सबसे पहले इसको रेसिडेंट फाइल कर सकते हैं। वो इंडिविजुअल्स इसको फाइल कर सकते हैं जिनकी इनकम 50 लाख रुपए तक है। यदि 50 लाख रुपए से अधिक है तो आप ये फॉर्म फाइल नहीं कर सकते। यदि आपकी इनकम सैलरी या पेंशन से है तो भी आप ITR 1 या सहज फॉर्म फाइल कर सकते हैं। यदि आपकी फैमिली पेंशन है तो भी आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, फैमिली पेंशन के बारे में लोगों को गलतफहमी है। सैलरी और पेंशन इनकम टैक्स प्रोविजंस के हिसाब से सैलरी इनकम में ही इंक्लूड होते हैं, जबकि फैमिली पेंशन अदर सोर्स ऑफ इनकम में इंक्लूड होते हैं। सो यहाँ ये देख लें कि सैलरी और पेंशन भी इंक्लूड होंगे, फैमिली पेंशन वाले जो पेंशनर हैं वो भी इंक्लूड होंगे। जिनको वन हाउस है, जिसकी रेंटल इनकम उनके पास आ रही है, वो भी ये फॉर्म फाइल कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चेंजेज हुए हैं इस बार असेसमेंट ईयर 25-26 में ITR 1 फॉर्म में, कि यदि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 1,25,000 तक है एक वर्ष में तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। पूर्व की व्यवस्था के अनुसार यदि आपकी कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या कोई कैपिटल गेन हुआ करती थी, चाहे 1,25,000 से कम हो, 1 लाख से कम हो, कुछ भी हो, तो आपको ITR 2 या ITR 3 भरना होता है। और ITR 2 और 3 काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म है जो आम तौर पे आम टैक्स पेयर्स को भरने में असुविधा होती है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है। उसके बाद ITR 1 वो भी फाइल कर सकते हैं जिनका कोई अदर सोर्स ऑफ इनकम हो, जैसे आपके फिक्स डिपॉजिट है बैंक में, उसका इंटरेस्ट आता हो, डिविडेंड इनकम आता हो शेयर से, वो भी कर सकते हैं। और वो भी फाइल कर सकते हैं जिनकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 रुपये तक हो। तो ये सारे वो एंटिटीज़ हैं जो ITR 1 यानी सहज फॉर्म फाइल कर सकते हैं। लेकिन अब यदि ये बातें करें कि कौन कौन ITR 1 यानी सहज फॉर्म फाइल नहीं कर सकते हैं, तो सबसे पहला, क्योंकि हमने रेजिडेंट की बातें की थी कि रेजिडेंट फाइल कर सकता है, इसका मतलब वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते जो नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं। नॉन रेजिडेंट इंडियन और रेजिडेंट के बारे में एक लाइन में बता दूं कि जो व्यक्ति, जो एंटिटी 182 दिन से अधिक हिंदुस्तान के बाहर रहता है उसको नॉन रेजिडेंट इंडियन कहा जाता है, और जो 182 दिन से कम देश के बाहर रहता है, हिंदुस्तान के बाहर रहता है, उसको रेजिडेंट इंडिविजुअल बोलते हैं। समान तो हालांकि इसमें बिटवीन द लाइंस बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने आपको समझाने के उद्देश्य से केवल मोटा मोटा बता दिया आपको। दूसरा, जिसकी इनकम 50 लाख रुपए से अधिक है वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। जैसे मैंने बताया कि ITR 1 में एक बहुत बड़ा चेंज आया है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी शेयर यदि 1,25,000 तक है तो आप फाइल कर सकते हैं। इसका मतलब यदि आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इक्विटी पर है
तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। यदि आपकी कैपिटल गेन किसी प्रॉपर्टी से है तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। यदि आपको कोई कैपिटल लॉस है या कैरी फॉरवर्ड लॉस का होना है, फिर भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। यदि आपको एक मोर देन वन हाउस से रेंटल इनकम आती है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। यदि आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। और यदि आपकी एग्रीकल्चरल इनकम 5,000 रुपये से अधिक है तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। और यदि आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं और डायरेक्टरशिप का कुछ पैसे मिलते हैं आपको तो भी आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। ये तो हमने चर्चा की कि कौन ITR 1 फाइल कर सकता है, कौन ITR 1 फाइल नहीं कर सकता है। अभी मैंने जैसे चर्चा की कि यदि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 1,25,000 तक है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। ये एक बड़ा परिवर्तन है जो स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर वालों को काफ़ी सुविधा देता है। इसके साथ साथ कुछ और चेंजेज आए हैं, जैसे सेक्शन 80C से 80U के लिए ड्रॉप डाउन में कई फॉर्म दिए हैं, उसके हिसाब से सिलेक्ट करना पड़ेगा। और TDS के बारे में, यदि आपकी TDS कटी हुई है तो ड्रॉप डाउन मेनू में सेक्शन वाइज आपको बताना पड़ेगा कि यदि टोटल TDS 1 लाख कटी है तो किस सेक्शन में कितनी कटी है, इसके बारे में जिक्र देना पड़ेगा। अब जो सबसे बड़ी बात जो अभी चर्चा की कि एक बहुत बड़ा सुविधा है स्मॉल और मीडियम टैक्स पेयर्स को कि उन्होंने कि जिनकी 1,25,000 तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी है वो ITR 1 फाइल कर सकते थे। पूर्व में उनको ITR 2 फाइल करना पड़ा था। लेकिन जनाब, इसमें बिटवीन द लाइंस कुछ एग्जांपल्स हैं। नोटिफिकेशन में केवल ये कहा गया है कि जिनकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 1,25,000 तक है वो ITR 1 फाइल कर सकते हैं, और जिसको कैपिटल लॉस है या कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड करना है वो ITR 1 फाइल नहीं कर सकते। अब ये बातें सामान्य तौर पर समझ में नहीं आती हैं। इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझते हैं कि यदि आपके पोर्टफोलियो में 4 म्यूचुअल फंड्स हैं और उन 4 म्यूचुअल फंड में से 3 म्यूचुअल फंड ने एक साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 2 लाख रुपए दिए हुए हैं और चौथा म्यूचुअल फंड जो है उन्होंने 1 लाख का लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिया हुआ है, तो नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में से होंगे 2 - 1 = 1 लाख। इसका मतलब आपका नेट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख रुपए होगा। और जैसा कि लोग समझते हैं कि इस बार जो चेंज किया ITR 1 में कि यदि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपये तक है तो आप ITR 1 फाइल कर सकते हैं। लेकिन हमने जो एग्जाम्पल दिया है उसमें आप कतई फाइल नहीं कर सकते जबकि आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी 1 लाख रुपए ही है, क्योंकि इसका एक ही मुख्य कारण है कि आपका ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन इक्विटी नेट है। इसका मतलब कैपिटल लॉस भी था, और जब भी कैपिटल लॉस होगा आपको या कैरी फॉरवर्ड करेंगे कैपिटल लॉस को तो आप एलिजिबल नहीं है ITR 1 फाइल करने के लिए। तो ये जो परिवर्तन हुआ है ये उन लोगों के लिए हुआ है जिनका केवल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ही है, कोई भी कैपिटल लॉस या कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं है, ये उनके लिए है। अदरवाइज यदि आपका कैपिटल लॉस या कैरी फॉरवर्ड लॉस करना है आपको तो आप ITR 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। उम्मीद है इससे आपको इस परिवर्तन की जो CBDT ने कल इशू किया है आपको क्लैरिटी मिल गई होगी। थैंक यू।